नमस्कार दोस्तों, और आज हम जानेंगे कि जो समर कैंप में हमें बेसलाइन टेस्ट लेना है तो किस प्रकार लेना है। तो सभी लोगों को एक फ़ोल्डर बुक मिली होगी और उस फ़ोल्डर बुक में कुछ इस प्रकार के पेज नंबर 24 से यहाँ पर एक पेपर दिया हुआ सैंपल पेपर, जहाँ पर हमें बच्चों का बेसलाइन टेस्ट की जांच करना है, और इस एक सैंपल पेपर 2 होगा जिसमें हमें एंड लाइन की जांच करना है। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि बेसलाइन को जांच कैसे करें, और बेसलाइन की जांच करने के बाद रिकॉर्ड को ऑनलाइन कैसे फीड करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अक्षर प्रिंट त्रुटि होने के कारण यहाँ असर लिखा है। यहाँ पर लिखा है अक्षर पढ़ने की बुनियादी जांच। तो यहाँ पर आप देखें, अक्षर में पहले हम बच्चों से जो है अक्षर पढ़वाएंगे, और बच्चों से एक एक अक्षर हम पढ़वाते हैं, मा रा धा हा टा। जैसे हमने यहाँ अक्षर पढ़वाया, उसके बाद हम शब्द पढ़वाएंगे। शब्द पढ़वाने के बाद अनुच्छेद पढ़वाएंगे। तो आप यहाँ नीचे निर्देश भी देख सकते हैं कि नीचे जो लिखे हुए हैं कि बच्चे के से दिए गए सभी अक्षरों को पढ़ने को कहें, कम से कम 5 सही होना चाहिए। यदि बच्चा 5 अक्षर सही पढ़ देता है तो उससे हम इस स्तर को आगे माने जाएंगे, यानी हमें सबसे उच्चतम स्तर बच्चा कहाँ तक के पढ़ पाता है उस स्तर पर टिक करना है। इसके बाद हम देखेंगे शब्द हैं, शब्द के बाद यहाँ पर कुछ अनुच्छेद हैं, वाक्य, उसके बाद यहाँ पर एक कहानी है। जैसा कि हम पहले भी बेसलाइन टेस्ट लेते रहे हैं उसी प्रकार यहाँ पर हमें लेना है। और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है, बच्चे को यह टूल पढ़ने को कहें और बच्चा जो भी पढ़ सकता है उसके अनुसार सबसे उच्चतम स्तर को नोट करें। तो यहाँ पर सभी उच्चतम स्तर को हमें यहाँ नोट करने है। इसके बाद हमें जो प्रपत्र भरना है, तो किस प्रकार हमें बेसलाइन की एंट्री करनी है वह भी हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आप ये जो हमें प्रपत्र मिला है कमाल का कैंप 2023, फिर इसे हमें भरना है और उसके बाद ही हम इसे ऑनलाइन करेंगे। तो इसे किस प्रकार हमें भरना है ये भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है राज्य का नाम, जिसमें हम मध्य प्रदेश लिख देंगे। इसके बाद ज़िले का नाम, जो भी आपका ज़िला है, फिर विकासखंड यानी ब्लॉक का नाम आपको लिखना है, गाँव का नाम, स्वयंसेवी का नाम लिखना है, स्वयंसेवी का फ़ोन नंबर यहाँ लिखना है। इसके बाद कमाल का कैंप की शुरुआत का दिनांक, कब से शुरुआत हुई है वो, और अंतिम दिनांक, जब हम एंड लाइन लेंगे तो वो हमारी अंतिम दिनांक होगी। इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर बच्चे का नाम, बच्चे का पहला और अंतिम नाम लिखें। तो यहाँ पर हमें बच्चों के नाम की एंट्री कर लेंगे, और विशेषकर हमें चौथी, पाँचवीं और छठवीं के बच्चों को यहाँ शामिल करना है। इसके अलावा अन्य कक्षाओं के बच्चों को भी हम यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिंग लिखना है बच्चों का कि गर्ल है या बॉय है। इसके बाद आयु लिख देंगे हम, बच्चा कितने साल का है। इसके बाद कक्षा, किन किन कक्षाओं के बच्चों को लिया गया। तो हमने यहाँ पर अभी केवल 5 कक्षा के यानी कक्षा 5वीं के बच्चों को यहाँ पर लिया हुआ है जो हमारे आ रहे हैं। इसमें आप चौथी, 5वीं और 6वीं के बच्चों को भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद बेसलाइन टेस्ट में जब हम यहाँ पर टिक करेंगे तो हमें उच्चतम स्तर लिखना है, यानी बच्चे ने यदि शब्द पढ़ लिया है, अक्षर पढ़ लिया है, अनुच्छेद या कहानी पढ़ लिया है। तो जो कक्षा 5 के कुछ बच्चे हैं जो प्रारंभिक स्तर और अक्षर स्तर को पार कर चुके हैं, जो कुछ शब्द पढ़ लेते हैं या जो अच्छे से, बहुत अच्छे से जिन चीज़ों को पढ़ लेते हैं, वहाँ हमने इनको टिक कर दिया है। बच्चा यदि अनुच्छेद को ठीक तरीके से नहीं पढ़ पाता है तो उसका उच्चतम स्तर हम उसे शब्द को ही मानेंगे। तो यहाँ पर हमने शब्द में 4-5 बच्चों को टिक किया है और 2 बच्चों को हमने एक में अनुच्छेद को टिक किया है। तो यहाँ पर बच्चों को हमें 15 दिन का जो कैंप है, 20 दिन का जो भी कैंप होगा, उसमें हमें उसके स्तर को बढ़ाने हेतु प्रयास करना है। उसके बाद हमें फिर एंड लाइन लेना है, और एंड लाइन लेने के बाद बच्चों में कितने स्तर में बढ़ोतरी हुई उसे हम फिर यहाँ पर एंड लाइन में शो करेंगे। तो इस प्रकार हम यहाँ पर ये पूरी जानकारी भर देंगे। अब इसके बाद हमें क्या है कि ऑनलाइन उसकी फीडिंग करनी, कि ऑनलाइन हम देख लें कि हमारे 7 बच्चे हैं और कौन कितने स्तर पे है। यानी शब्द स्तर पे हमारे जो बच्चे हैं, यहाँ पर देख लें 7 बच्चों में से 6 बच्चे हमारे शब्द स्तर पे हैं और 1 बच्चा जो है वो अनुच्छेद स्तर पे। अब हम इसे ऑनलाइन फीड करेंगे। तो ऑनलाइन जानकारी के लिए जहाँ से हमने रजिस्ट्रेशन किया था, रजिस्ट्रेशन का वीडियो आप देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। अब हम यहाँ पर देखें, हमने प्रोफाइल भी भर ली थी, प्रोफाइल भी कंप्लीट कर ली थी। अब हमें यहाँ पर बेसलाइन असिस्टमेंट जो है उसे कंप्लीट करना है। तो बेसलाइन की दिनांक यहाँ सबसे पहले भरेंगे कि जब हमने बेसलाइन टेस्ट लिया था किस डेट में लिया। तो यहाँ पर हम जो है डेट को फीड कर देंगे। यहाँ हमने बेसलाइन जांच दिनांक 1 जून भर दी है, और लक्षित कक्षा जो हमारी थी, आपकी जो भी कक्षाएं हैं लक्षित कक्षा, उसमें हम कक्षा भर देंगे। हमने कक्षा 5 यहाँ पर भर दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कुछ जांच किए बच्चों की संख्या। तो हमने कुल जो बच्चे हैं वो 7 बच्चों की यहाँ जांच की है, तो हमने यहाँ 7 कर दिया है। जिसमें कक्षा 5 के बच्चे कितने हैं, तो हमने यहाँ पर सभी कक्षा जो 7 बच्चे हैं वो कक्षा 5 के हैं। अब हम देखेंगे कि लर्निंग लेवल यानी प्रारंभिक स्तर पर कितने बच्चे हैं। तो यहाँ पर हमारे लर्निंग लेवल पर 0 बच्चे हैं। इसके बाद अक्षर स्तर पर भी हमारे जो बच्चे हैं वो 0 हैं। इसके बाद जो हमारा शब्द स्तर है, इस शब्द स्तर पे हमने अपने 6 बच्चों को रखा है, और अनुच्छेद स्तर पर हमने यहाँ पर 1 बच्चे को रखा है। कहानी स्तर पर अभी हमारे
0 बच्चे हैं। इस प्रकार हमने यहाँ पर सारी जानकारी भर दी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड बेसलाइन असेसमेंट, यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा ऐड सक्सेसफुल आ गया है मैसेज। तो यहाँ पर हमने जो बेसलाइन असेसमेंट है इसे भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर हमारा जो है अगला एंड लाइन आएगा और उसके बाद फीडबैक आएगा। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ पर कंप्लीट करते जाएंगे और जो भी जानकारी होगी उसे हम अपडेट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करने भूलें। धन्यवाद।